बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शारदा योजना के अंतर्गत मथुरा ब्लॉक के शिक्षकों का ट्रेनिंग का 3 दिवसीय कार्यक्रम नवादा स्थित सम्मिलित विद्यालय में रखा गया और यहां पर सुबह से ही शिक्षक मथुरा ब्लॉक के आने प्रारंभ हो गए, लेकिन यहां पर व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ भी नहीं था। शिक्षकों का कहना था कि इस कार्यक्रम को लेकर नोडल बनाए जाने थे, लेकिन इसके बावजूद भी किसी को नोडल नहीं बनाया गया। वह सीधे तौर पर प्रधान अध्यापकों को यहाँ पर बुला लिया गया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नहीं है और कोविड-19 की गाइडलाइन का किसी प्रकार का पालन नहीं हो रहा है। हम प्रशिक्षण में आए हैं यहाँ नवादा में और ट्रेनिंग इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि इसमें जो है सहायक अध्यापक को नोडल शिक्षक बनाया जाना था और नाम दे दिया है प्रधान अध्यापकों का, इसलिए और शासन का आदेश भी यही है कि नोडल शिक्षक बने सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक उनका सुपरविजन करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रधान अध्यापक का नाम दे दिया, आए तो हैं हम लोग लेकिन ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। इसीलिए तो ट्रेनिंग कराने के लिए जो व्यक्ति आने थे वो भी नहीं आए अभी। ट्रेनिंग कराने के लिए भी कोई नहीं आया है अभी, और जो कुछ लोग आ गए हैं लेकिन यह व्यवस्थाएं भी पूरी ठीक से नहीं है। ना कोई कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है, ना बीईओ मैडम आई जिन्हें ट्रेनिंग शुरू करानी थी। यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है जो कि शारदा आउट ऑफ स्कूल कुछ है, उसकी ट्रेनिंग है। जबकि शासनादेश जो महानिदेशक का जारी हुआ है उसमें हेडमास्टरों के लिए ट्रेनिंग करना ज़रूरी नहीं है। हेडमास्टर अपने सहायक को ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे और हेडमास्टर स्वयं उनका अनुश्रवण करेंगे कि वो कैसा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे मथुरा ब्लॉक में अधिकतर हेडमास्टर ही बुलाए गए हैं और इस बारे में हेडमास्टरों का कहना ये है कि ये ट्रेनिंग जो इस सत्र के वर्ष के लास्ट में रखी गई है, जिसमें कि 14 CL हम शिक्षकों को मिलती हैं, उसमें से बचा के रखते हैं और अंतिम दिनों में कोई अपने कार्य के लिए कि लास्ट तक 31 तारीख तक कोई भी अगर कोई कार्य होता है तो उसको CL को लेकर अपना काम कर सकता है। तो अब ये ट्रेनिंग जो है कंपलसरी है और हमारी खंड शिक्षा अधिकारी महोदया ने उस पर व्हाट्सएप पे लिखा कि किसी भी शिक्षक को कोई भी अवकाश दिया नहीं होगा। तो ये गलत है कि भाई हम अपने अवकाशों को बचा के रखते हैं तो वो अवकाश लास्ट तक हम ले सकते हैं और इस ट्रेनिंग के बहाने से वो अवकाश के लिए स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि कोई नहीं ले पाएगा। तो ऐसा क्यों? जब हमें कोई अवकाश एक्स्ट्रा दे नहीं सकता तो हमारे जो शासन से अनुमन्य अवकाश हैं उनमें से लेने का क्या अधिकार है किसी को? तो हमारा थोड़ा सा यही है कि इस ट्रेनिंग को ऐसी कोई वो नहीं है, आपातकाल नहीं है कि ये अभी होनी है। ये ट्रेनिंग जनवरी में भी हो सकती है, फरवरी में भी हो सकती है, क्योंकि ट्रेनिंग तो ये हो जानी चाहिए थी। अब तक 2-3 महीने निकल गए, जब तब से अब तक कुछ नहीं हुआ तो ये ट्रेनिंग अब थोड़ा सा आगे भी हो सकती है। इन छुट्टियों को इसको बचाया जाए। और आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी भीड़ है, 165 के करीब वो हैं प्रधानाध्यापक, 168 प्रधानाध्यापक हैं। ये किस तरह का कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर पाएंगे? जब कमरों में बैठेंगे तो आप स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं कि क्या स्थिति होगी अंदर जाके। तो मेरा बहिष्कार कर दिया गया है। अभी प्रारंभ नहीं हुई है, अभी हमें कोई इंस्ट्रक्शन कुछ आदेश है नहीं कि कहाँ किस रूम में कौन बैठेगा, कोई व्यवस्था नहीं। आप देख लीजिए किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। कल जो है व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना गई कि सभी प्रधानाध्यापकों को जो नोडल शिक्षक बनाया गया है, पहले तो नोडल शिक्षक ही गलत बनाया गया क्योंकि प्रधानाध्यापक को बहुत काम है। सहायक अध्यापकों को अब तक बनाया जाता है, पहली बार हुआ है कि एक प्रधानाध्यापक को नोडल शिक्षक बनाया गया है। ये भी हम लोगों ने आदेश के अनुपालन में सब लोग आ गए, परंतु उसमें 11 बज रहे हैं, यहाँ पर कोई भी जो है 12 बज रहे हैं, परंतु यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं, सब फील्ड में घूम रहे हैं। संपर्क अधिकारी जो किया जा रहा है उनके मोबाइल मिल नहीं पा रहे हैं और इस ऊहापोह की स्थिति में क्या करें, सब परेशान हैं। हम तो यही चाहते हैं कि पहले कोई भी कार्य करने से पहले कार्य योजना बनानी चाहिए और कार्य योजना बना करके उसमें सबकी सहमति से योजना वही फेल होती है। और अब तक जितने भी योजना बनी है, चाहे औरंगाबाद की हो, चाहे ब्लॉक संसाधन केंद्र की हो, सब योजना जो है अब तक फेल ही हुई हैं। आपको लगता है कोई विजन नहीं है, महज खानापूर्ति की जा रही है ट्रेनिंग के नाम पर? अभी जो तो मुझे ये भी मालूम नहीं है कि कितना पैसा आया है, कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, पर यह है कि ये सब योजना हुआ जा रहा है सब। ये हमारे राजेंद्र प्रसाद प्रधानाध्यापक खुदरौन भी बता रहे थे कि दिसंबर में ही सब हो रहा है। ये प्रशिक्षण एक्चुअली शारदा ट्रेनिंग है जिसमें कि ड्रॉप आउट बच्चों के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। ये सारे प्राथमिक और कंपोजिट स्कूल के टीचरों को बुलाया गया है
जिससे कि ड्रॉप आउट बच्चों को आगामी दिनों में हम लोग ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षित कर सकें और उनको बता सकें कि किस तरह से आप सुविधाजनक तरीके से जो नव प्रवेशी बच्चे हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाना है। तो कब से कब तक होनी है ट्रेनिंग? ये ट्रेनिंग 28, 29, 30 के लिए निर्धारित है और उसी के लिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो सर ट्रेनिंग लगता नहीं चल रही है इस समय, क्या विश्राम है ट्रेनिंग का या शुरू ही नहीं? हाँ सर, एक्चुअली ट्रेनिंग में कुछ बताया गया है, यहाँ पर हमारे साथ में संगठन के लोग भी हैं और उनके द्वारा थोड़ा विरोध दर्ज करवाया जा रहा है कि कुछ नियमों के विपरीत इस तरह ट्रेनिंग को करवाया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग BO मैम का इंतज़ार कर रहे हैं जिससे कि वो आएँ और प्रशिक्षण को सुचारू रूप से चलवाएं। सर क्या नियम है जिनका विरोध किया जा रहा है? अब नियमों के बारे में आप जानकारी लेने के लिए संगठन के लोगों से बातें करें, क्योंकि मैंने उसका GO वगैरह पढ़ा नहीं है। सर कौन लोग बुलाए गए हैं? प्रधानाध्यापक बुलाए गए हैं या नोडल बुलाए गए हैं? हाँ, अभी प्रधानाध्यापकों की लिस्ट जारी हुई है। एक्चुअली जो हमारा पोर्टल है उस पर नोडलों के रूप में हेडमास्टरों को ही दिखाया गया है, जैसा मुझे कार्यालय के लोगों ने बताया है, तो उसके अनुसार ही लिस्ट बनाई गई थी और यहाँ पर जो नोडल हैं शारदा की उन्हीं को बुलाया गया। आए तो हम लोग ट्रेनिंग के लिए ही थे क्योंकि लिस्ट में हमारा सबका नाम था, लेकिन जो निर्देश है, आदेश है, वो नोडल शिक्षक के लिए है। सहायक अध्यापक कोई भी होगा वो करने आएगा, लेकिन जो यहाँ पे आए तो हम सब लोग माना उनकी बात को, पर जो जायज़ बात है वो इसलिए नहीं है क्योंकि सहायक शिक्षक जब नोडल शिक्षक बनेगा, इसके बाद जब वो कार्य करेगा तो सुपरविज़न प्रधानाध्यापक करेगा। तो ऐसी दशा में ये ट्रेनिंग निरस्त करनी चाहिए और जो सिस्टम की बात है कि बाई नेम सहायक अध्यापक का यहाँ पे चयन होना चाहिए और इस समय लास्ट समय चल रहा है, तो हम तो यही चाहेंगे कि जनवरी में छुट्टी के बाद ये चालू करा जाए तो सभी टीचर मन से कार्य करें, क्योंकि सबके अपने अपनी समस्याएं हैं। किसी की छुट्टी जा रही या समस्या है तो समस्या को देखते हुए मानी गई बात शासन के अनुसार, लेकिन चूँकि इसमें सहायक अध्यापक के लिए है शिक्षक संकुल, तो मैं तो यही चाहूँगी कि जिस तरीके जो आदेश शासन का ऊपर से है उसी तरीके BO मैडम को करना चाहिए। और हम सब लोग बात मानते हैं, तभी सारे शिक्षक आप देख ही रहे हैं सब उपस्थित हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा रहा, लेकिन नियम के तहत कार्य नहीं है। इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि BS साहब तक ये मैसेज पहुँचे कि शिक्षक संकुल जो सहायक अध्यापक बनाया जाए और प्रधानाध्यापक उसका कार्य देखेंगे और सभी लोग मन से कार्य करेंगे। इसलिए BO मैडम से यही कहना है मेरा कि जो सिस्टम का कार्य है उसी ढंग से कार्य किया जाए, उनकी बात को सब मानेंगे।